लास्ट में लगा रही थी ना इस्लामाबाद के व्लॉग्स वगैरह के, हम वहाँ जा रही हैं। मेडिकल सेंटर पहले गए थे, फिर हम लोग इंटरव्यू करने के लिए मतलब एम्बेसी में गए थे यूएस की। वो मेरी बहन ने जाना था अमेरिका, उसका वीज़ा हो गया था, तो वो सारा मैं दिखा रही थी। अब वो जा चुकी है तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि उसको तक मैं सारा दिखा रही हूँ। तो मैंने फिर शॉपिंग नहीं ज़्यादा दिखाई क्योंकि उसकी मर्ज़ी है। तो ये हम लोग जो जाते रहे हैं 3-4 चक्कर में ही माशाल्लाह से उसकी सारी शॉपिंग हो गई थी। सब कुछ मिल रहा था, जो चाहिए था ना मिलता जा रहा था, बस कोई मसले नहीं आ रहे थे। तो ये जो मिनीसो गए हम इधर उधर, ये सारा मैंने क्लिप्स बना लिए थे मैंने। तो ये जो भी जहाँ से यार ऑफ़ लगा हुआ था उस वजह से बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है कि मतलब कि डिस्काउंट काफ़ी था काफ़ी जगहों पे, कुछ पे 50% था, कुछ पे कुछ, तो इसलिए ज़रा हो गया। वरना तो भाई जो महंगाई है उससे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना था सब कुछ। तो ये टॉवल्स का उसने सेट लिया था, और इसी तरह से हम लोग जहाँ से जो चीज़ को ज़रूरी चाहिए थी उसने लिस्ट बनाई हुई थी, वो चीज़ें हम लेते जा रहे थे। और ये सारा मैंने भी थोड़ी क्लिप्स की थी। ये हुरैन का एरिया, भाई जब इस एरिया में जाती हूँ समझने हुरैन के लिए गई हूँ, कुछ ना कुछ देख रही हूँ उसके लिए कि मैं ले लूँ। इस एफआईआर पे मैंने देखा तो वैसे मैंने क्लिप बना ली थी, और मैंने मेकअप लिपस्टिक्स वगैरह ट्राई की, ब्लश वगैरह, तो मेरा हाथ भर गया और ये रिमूव ही नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें रिमूव नहीं हुई, मुझे ऐसे लिपस्टिक नहीं पसंद जो उतरती ही नहीं है। और ये खाड़ी में मुझे शूज़ बहुत प्यारे लगे थे, लाइलक कलर से अपने कुछ हो जाता है। और ये हमारा स्पॉट है KFC कश्मीर फ्रेश कॉर्नर चौक में जो है, तो वहाँ पर हम लोग एंड पे जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सारा जब थक हार के जाते हैं ना फिर उधर ही पहुँच जाती है। ये एक नेक्स्ट डे की है मेरे ख्याल है, उसके बाद की है। ये पुरानी हट्टियाँ हैं मीरपुर में, और वहाँ से ज़रा कपड़े शपड़े देखने थे, उसे खदर के कपड़े चाहिए थे, तो 2 पीस 3 पीस जो भी मिल सके ना, जो उसे अच्छा लगे वो उठाती गई। ये एक ब्लू मुझे गर्मियों का अच्छा लगा था, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हल्का सा और ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, और ये भी गर्मियों का था, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। 2 रुपीज़ थे। तो ये बस इसी तरह मैंने क्लिप्स बना ली थी ऊपर से, जो कुछ हम लोग देख रहे थे, जो उसको चाहिए थी वो निकलवा रही थी, देख रही थी, फिर एंड पे उसने ले लिए थे जो उसको ज़रूरत थी। तो मैं डिटेल नहीं दिखा सकी, अगर मीस नहीं मुझे सारा बनाने देती ना तो मैं अच्छा खासा बड़ा व्लॉग बनाती और हर चीज़ दिखाती, पैकिंग भी दिखाती, लेकिन उसने मुझसे मुफ्त का काम निकलवाया है और मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। तो ये सारा कुछ बस क्लिप्स ही हैं, जो कुछ भी उसने बाई किया शॉपिंग वगैरह करके, अब हम उसको फेंक के आ चुके हैं, हमारी जान छूट गई है उससे, लेकिन अब मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि उसको कोई इशू भी ना हो। ये बीच ट्रिप हम लोग किए ना तो 50% ऑफ लगा हुआ था। ये कैमरी का लेकिन लॉन टाइप ही था, मैं कैमरी के साथ ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे ये कुर्ता अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल था, और मैंने कहा वाइट कर लूँगी इसके साथ जब गर्मियाँ आएंगी। तो यहाँ पे बस पे करके हम लोग निकल गए थे। और ये काफ़ी दिन उसके जाने के 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन पहले हम लोग ना मैक पे गए थे नाश्ता करने के लिए, ताकि हम ज़रा बहनें आपस में हो आएँ बाहर। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया, बहुत ही यमी होता है इनका, बस पराठे ना कुछ ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं कि खाने ही नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा था कि इस बार की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना पका देना, इतना होके खाया जाए। तो मैं वैसे भी ज़रा कमज़ोर दांतों की मालिक हूँ, तो बस हमने ऑर्डर कर दिया था। जगह बड़ी मुझे इनकी मज़े की लगती है, लेकिन बहुत ज़रा छोटी सी है, लेकिन है खूबसूरत है, मज़ा आता है कहीं आउटिंग के लिए आप जा रहे हो तो इस जगह पे अगर जाओ। रेन वहाँ पे साइड पे ये पत्थर से पड़े हुए थे, तो उठा के उनको वहाँ पे लाइनें लगा रही थी। तो नाश्ता फिर हमारा आ गया था, और चाय के बगैर हम लोग में से किसी एक ने भी नाश्ता शुरू नहीं किया कि पहले चाय है, हमें आदत है नाश्ते के साथ चाय पीने की। तो फिर चाय आई, फिर हमने ज़रा हाथ साफ़ किए अपने मज़े का था, मतलब बहुत हैवी भी नहीं लगा। एक्स्ट्रा ज़रूरत की हमने चीज़ें नहीं मंगवाई, क्योंकि फिर खाया भी नहीं जाता। ये पास ही वहाँ पे हम लोग फिर पैदल चल के आगे आए थे लेडीज़ पार्क में, वो थोड़ा इनको घुमाया फिर आए यहाँ पे, हम ज़रा फ्रेश हो जाए, क्योंकि ना उसकी कोई आउटिंग नहीं, घर में कोई और बच्चा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है। तो ये बस मस्तियाँ उसकी जो है ना इधर उधर की रिकॉर्ड की थोड़ी बहुत। फिर उसके जाने के 1 दिन पहले हम लोग, 1 दिन पहले शायद कब्रिस्तान गए थे, नानी मेरी की कब्र है यहाँ पे, तो वो उसने ज़रा वहाँ पे बातें पढ़नी थी। उसके बाद ये उस दिन की है जब उसने जाना था। एयरपोर्ट के लिए निकले थे हम लोग, इस्लामाबाद हमें करीब पड़ता है, इसलिए इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हम लोग वहीं पे प्रेफर करते हैं। लाहौर हमें ज़रा बहुत दूर पड़ता है, 5 घंटे का सफ़र होता है। ये हम लोग निकले थे कोई 11:30 बजे शायद, अंकल थोड़ी लेट आए थे गाड़ी वाले। तो असल में फ़्लाइट उसकी सुबह 8 बजे की थी, लेकिन 5 बजे उन्होंने ज़रा उसको अंदर ले जाना था। तो देसी फैमिलीज़ हैं ना, 10 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, बस के फजूल का वेट करते रहे हम लोग। बहुत जल्दी निकल गए थे, इस्लामाबाद में करीब पड़ता है एयरपोर्ट, ज़रा उससे भी थोड़ा 1 घंटा आगे था, लेकिन यार हम वक्त पे पहुंच गए थे, वक्त से बहुत पहले पहुंच गए थे। फिर 4:30 बजे ही उसको अंदर भेज दिया था, ताकि वो ज़रा ना ख्वारी में ना आए। बच्चों का एयरपोर्ट्स पे और शादियों में क्या काम होता है, सिर्फ भागना, इधर उधर झूले शूले लेना। बस ये देखे ट्रॉली में इसको बिठा के ना झूले देते रहे। फिर मेरी भतीजी भी बैठ गई, और बस मेरी बहनें इनको चक्कर मार के ना ये कुछ ही कराया, क्योंकि और कोई काम नहीं है बच्चों को, इन्होंने बस भागना होता है और बस झूले लेना होता है। जिस काम के लिए वो छोड़ो, बस इनकी मौजें कराओ। देख के किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बैग के ऊपर क्या है, जब तक ये गौर ना करें। ये मेरी भतीजी है टिड्डी सी बैठी हुई लग रही है, छोटा सा टेडी बियर बैठा है, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। खैर फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि उसकी फ़्लाइट कब की है, मतलब कि कोई डिले शले तो नहीं है, क्योंकि देसी फैमिलीज़ में जी जब तक जहाज़ हमने उड़ान ही ना देना तब तक हमने वहाँ से हिलना नहीं है। तो वो हिसाब था हमारा।
सुबह कोई 8:30 तक हम वहीं पे खड़े रहे हैं, मतलब बैठे रहे गाड़ी में, और नींद भी सोने नहीं हो रहा था। और बस प्लेन जब वो आ गई थी वेटिंग एरिया में, तब हम वहाँ से उड़े भी ज़बरदस्ती, भाई चलो जी घर जाओ, हमें खुद नींद आई हुई है, वो चली जाएगी, उसने कौन से वापस आना है। तो फिर खैर सबसे मिल मिला के वो चली गई थी। और प्लेन पे बड़ा स्मूथ रहा उसका सफ़र, दोहा तक था, फिर दोहा से आगे न्यूयॉर्क तक था। तो पहुंच गई अब वो मीसनी, और बस फिर उसने पिक्चर वगैरह भेजी कि मैं वेटिंग एरिया में हूँ, तो बस फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी क्लिप जब हम लोग गाड़ी कर वापस जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इतनी हवा जा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इस वजह से हमने प्रेफर यही किया कि हम लोग अंदर जाके बैठ जाएँ, वेट करें और पार्किंग एरिया में प्लेन, क्योंकि उन्होंने उड़ा के ही जाना था प्लेन को, तो इस वजह से। तो खैर, और जब पहली दफ़ा कोई जाता है तो पता है फिर किस तरह पूरी आवाम, पूरे टोला जाता है पूरी बस भर के। बस फिर यही रिकॉर्ड किया था, गाड़ी की तरफ जा रहे थे हम, फिर वेट करते रहे, जिन्होंने सोना था वो लोग सो गए वेट कर भी। उसने अंदर से मुझे भेज दिया था कि वो मतलब अंदर सारा कुछ ठीक जा रहा है। फिर हम लोग निकल पड़े थे, तो ये सुबह हो गई थी, मैं आते तरीके यानी 9 बजे हम लोग निकले, 8:30 निकले थे या क्या इस तरह से, लेकिन बहुत देर से निकले थे और घर पहुँचे भी हम लोग बहुत देर से थे। और बस फिर उसके बाद आज तक नींद पूरी नहीं हुई एक हफ़्ता हो गया उसको गए हुए, ये सारा उसने अंदर से भेजा था। थोड़ी सी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ। प्लेन जो है टेक ऑफ करते हुए उसने वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो उसने भेजी हुई, सारी तो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो पहुँच चुकी है वहाँ पर और बिल्कुल खुश व खुरम है। और बस यही मैंने ब्लॉग शेयर करना था, इतने ऐसे से मैं दिखा नहीं रही थी, एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता रही थी, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है बंदा चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पहले नहीं बताना चाहिए। भाई हमारे काम नहीं होते, लोग अनाउंस करके भी करते हैं ना हो जाते हैं, हम किसी को ज़रा सा हिंट बताते हैं ना तो वो काम उधर का उधर ही मलिया मेट हो जाता है, काम नहीं होता हमारा। आने के बाद फिर ये स्नो पड़ी और उसने ज़रा इन्जॉय करते हुए ज़रा वीडियोस वगैरह भेजी, स्नो पड़ी थी, बहुत मज़े का लग रहा था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 4 साल से वो वेट कर रही थी, क्योंकि कोरोना आ गया था, वो बीच में उसकी एक दफ़ा घर में मिसिंग, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया था तो गलती से ईमेल मिस हुई थी, तो उस वजह उसका वीज़ा बहुत लेट हो गया था। तो अब जाके अल्लाह अल्लाह करके उसका वीज़ा आया और अब वो जा चुकी है। उसका मेडिकल, उसका जो इंटरव्यू, वो सब कुछ बहुत स्मूथ किया, लाख 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 शुक्र है। मेरे वक्त आया होता है फिर ये मसले लोगों की नज़रें हंसते कुछ भी काम नहीं आता, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये था आज की वीडियो में, नेक्स्ट में कोई और ब्लॉग लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।